क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने वैसे भी बेटा एक्सरसाइज में 6.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। एग्जाम्पल्स हमारे सारे फिनिश हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें आपको बोला कि द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू एसी। तो पहले जो आपको फिगर्स में गिवन है हम उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दे रखा है दैट डी इज पैरेलल टू एसी। जो डी है ये आपको यहाँ पे एसी के पैरेलल दे रखी है एंड आपको कुछ इसमें बोली गई है जो डीएफ है ये आपकी ए के पैरेलल है। तो दीज टू थिंग्स आर गिवन टू यू। आपको इसमें प्रूव ये करना है that df upon fe is equals to de upon ec। अभी बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें आपकी 6.1 थ्योरम का यूज होगा एंड उस थ्योरम को यूज करके आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर भी पाओगे। अब उस थ्योरम का यूज कैसे होगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन्स पहले दे रखी है ना जो, तो बेसिकली उनके ट्राइंगल्स को अलग से ढूंढो। आपको यहाँ पे डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल दे रखी है ना, तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी ए सी। सिर्फ जब मैं बी ए सी की बात करता हूँ बेटा इस ए को इग्नोर कर देना और इस बी एफ को भी यहाँ से इग्नोर कर देना। ठीक है, अपना पूरा फोकस रखना बी ए सी ट्राइंगल में और इसमें जो डी ई है ये ए सी के पैरेलल है, इसके ऊपर आपको अपना फोकस रखना है। सो इन ट्राइंगल बी ए सी हमें अच्छे से पता है दैट DE is parallel to AC. Therefore, by basic proportionality theorem, we can say BD upon DA will be equal to DE upon EC. First, the line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two lines at distinct points, intersects the other two lines at distinct points, divides it in the same ratio. So BD upon DA will be equal to DE upon EC। ये हमने BAC ट्राइंगल लिया। फिर आपको यहाँ बेटा यहाँ पे ये DF जो है ना ये A के पैरेलल दे रखी है ना, तो अपन एक काम अपन ट्राइंगल लेते हैं BAE। अब अपन इस ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल BAE। ट्राइंगल BAE हमें पता है कि जो DF है ये AE के पैरेलल है, DF is parallel to AE, therefore again by BPT we can say that हमने बेटा ट्राइंगल यहाँ पे ले रखा है BAE एंड हमने DF को A के पैरेलल माना है, बेसिकली दे रखा है माना तो क्या, तो यहाँ पर क्या जाएगा BD upon DA। This will be equal to BF upon FE। सेकेंड, जब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा दोनों के LHS आपको सेम दे रखे हैं, तो दोनों के RHS भी कैसे होंगे आपके यहाँ पे सेम होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that BF upon FE is equal to BE upon EC। नीचे अपना पे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सो सिंपली बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 वी कैन प्रूव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से करा जाएगा। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि सिंपली हमने बस 6.1 थ्योरम का इस्तेमाल करा है, बीपीटी थ्योरम का। अब अपन है ना क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर स्विच करते हैं इसमें।
हालांकि ऐसे क्वेश्चन हैं आप लोगों को खुद से करने चाहिए पहले ही है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन बच जाए हमारे एक्सेस के वो पहले एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो उसमें आपको डायग्राम गिवन है 6.20, तो पहले अपन उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कहीं देना आपको पी क्यू आर एंड यहाँ आपको एक 4 पॉइंट दे रखा है जिससे हमने तीनों वर्टिसेस पी क्यू एंड आर को ज्वाइन करा है। दिस इज अ पॉइंट ओ। देन यहाँ पे एक ई एफ लाइन सेगमेंट है एंड ई डी एंड एफ डी, दो लाइन सेगमेंट्स और बना रखी है। दिस इज द गिवन डायग्राम। इसमें आपको क्या बोला गया कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। गिवन है आपको यहाँ पे कि जो डी ई लाइन सेगमेंट है ये आपकी ओ क्यू के पैरेलल है। देन आपको बोला गया जो डी एफ है ओ आर के पैरेलल है। देन आप इसमें बोला गया आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ये जो ई एफ है ना ये क्यू आर के पैरेलल हो। अब ई एफ को आपको यहाँ पे क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है। तो जब हमको लाइन को पैरेलल प्रूव करना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में कन्वर्स ऑफ पीपीटी का हमें यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि रेशियोज को इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग 6.10 का इस्तेमाल करते हैं, बट लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लोग कन्वर्स ऑफ पीपीटी का यूज करते हैं। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या दोनों इस्तेमाल होंगी थ्योरम्स या फिर एक इस्तेमाल होगी या फिर सामने आ जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रूफ, फर्स्ट सबसे पहले तो आपको बेटा यहाँ पे गिवन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो ये डीई है ये ओ क्यू के पैरेलल दे रखा है। सो यू हैव अ ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल पी ओ क्यू। आपको यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ क्यू दिख रहा होगा। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू वी कैन से दिस डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। इट इज गिवन टू यू DE is parallel to OQ. Therefore, by basic proportionality theorem, we can say PE upon EQ, PE upon EQ, it will be equal to PD upon DO. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सिंपल पीपीटी का इस्तेमाल किया। आपको यहाँ पे डीई जो थी ओ क्यू के पैरेलल देखनी थी, तो ऑब्वियसली बात है पी अपॉन ई क्यू जो होगा ये पीडी अपॉन डीओ के इक्वल होगा। अगेन बेटा आपको ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करना, ट्रायंगल पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर अगेन दिस डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये भी आपको गिवन है। Therefore by BPT हम कह सकते हैं कि यहां पे भी आपके पास बेटा जो PF अपॉन FR होगा ये किसके इक्वल आएगा, PD अपॉन DO के इक्वल आएगा। सेकंड, जब आप दोनों इक्वेशंस को अच्छे से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि दोनों के RHS कैसे हैं, यहाँ पे सेम है। अगर दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होने चाहिए। सो अगेन फ्रॉम 1 and 2 we can say PE upon EQ is equal to PF upon FR। बट से साबित क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो अल्टीमेटली यहाँ पे EF और QR को पैरेलल प्रूव करना था। तो ये जो दो रेशियो मेरे पास में बराबर निकल के आए, इनका हमें क्या यूज करना है, तो इनको ध्यान से देखना बेटा। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल पी क्यू आर की, इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको दे रखा है, पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। फ्रॉम थर्ड हमने प्रूव किया तो ये ऊपर
इस ट्राइंगल के अंदर पी अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर आता है। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। जब रेशियोज बराबर होते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो पैरेलल होती है। सो ई एफ इज द लाइन सेगमेंट which divides the line segments PQ and PR in a particular ratio such that PE upon PQ is equal to PF upon FR. Therefore, by converse of BPT, we can say EF is parallel to QR. So this is how we can do question number 5th. Now question number 6. इसमें आपको डायग्राम गिवन है, सो अपन पहले डायग्राम बनाते हैं। दैट इज 6.21. So this is triangle PQR and यहाँ पे एक पॉइंट रखा है O, जिससे हमने तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रखा है। एंड इस PO, QO और RO के ऊपर हमने एक वर्टेक्स लिए, पॉइंट लिए ABC। हमने इनको ज्वाइन करा यहाँ पे। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। दिस इज अ गिवन डायग्राम। जब डायग्राम आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है ना, तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ इट इन द आंसर शीट, तब कोई जरूरत नहीं होती है ना, ध्यान रखना। तो हमें वहां पे टाइम बचाना है हमारा। अब इसके अंदर आपको क्या गिवन है वो देर अपन लिख लेते हैं। ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR such that AB is parallel to PQ। गिवन चाहिए आपके यहाँ पे AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। आप हमें प्रूव करना है that BC is parallel to QR। ये AB और PQ तो पैरेलल दे रखी है आपको, AC और PR भी पैरेलल दे रखी है, बट ये जो BC और QR है इसको आपको यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है। सो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन से अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले तो हमें पता पड़ेगा कि जब हमें लाइन पैरेलल गिवन होती है हम रेशियोज को बराबर लिखते हैं, और कैसे ना कैसे आप यहाँ पे BC और QR को पैरेलल लाना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि OB अपॉन BQ OC अपॉन CRP क्या आ जाए यहाँ पे इक्वल आ जाए। ये हमारा अल्टीमेट एम रहेगा, तभी तो हम कन्वर्स ऑफ BPT यहाँ पे लगा पाएंगे। सो है बड़ा सिंपल सा काम, हमारा कोई बड़ी बात नहीं इसको करना। इन द ट्राइंगल OPQ, अगर हम OPQ ट्राइंगल की बात करें तो AB जो है ये PQ के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू PQ। तो अगर AB PQ के पैरेलल तो हम कह सकते हैं कि OA अपॉन AP, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम OA अपॉन AP will be equal to OB upon BQ। First, again the triangle OPR, in triangle OPR AC जो है वो PR के पैरेलल है, AC is parallel to PR, therefore by BPT we can say OA upon EP is equal to OC upon CR। सेकेंड, जब आप अगेन बेटा फर्स्ट और सेकंड के एलएचएस देखोगे तो आपको इक्वल दिखाई देंगे, तो दोनों के आरएचएस यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 हम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का यूज कर रहे हैं आप, है ना। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से OB अपॉन BQ is equal to OC upon CR। So now in triangle OQR, इसको मैं फिर थर्ड मार्क कर देता हूँ। In triangle OQR, OB upon BQ is equal to OC upon CR from third। Therefore, by converse of BPT,
वी कैन से BC इज पैरेलल टू QR एंड नीचे अपने यहाँ पे प्रूव कर लीजिए। सो ये भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 50 जैसे ही होगा ऑलमोस्ट। मतलब हमने देखा, अगर आप डायग्राम को एक बार ये हटा दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम लोगों ने कि रिपीट टेलीकास्ट ही चलाया है यहाँ पे, सेम टू सेम स्टेप्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा, हम ज़्यादा कोई चेंजेस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला कि यूजिंग द थ्योरम 6.1, हालांकि ऐसा कुछ कभी लिखा हुआ नहीं आता कि यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर थ्योरम। आपके पास में जब क्वेश्चन आता है आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि विच थ्योरम यू हैव टू यूज। ओके, तो इसमें बोला है कि ना यूजिंग द थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब है ना कहीं पे ये जो थ्योरम इधर हमें दिख रही है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, यही क्वेश्चन 9th क्लास के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से पूछा जाता है। आपके क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। सो बेसिकली जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो आपको यहाँ पे उसी का स्टेटमेंट दे रखा है। सो ऑल वी हैव टू डू इज वी नीड टू प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9 यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑफ क्लास 10। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बीपीटी का यूज करें तो हम मिड पॉइंट थ्योरम को और इजीली प्रूव कर सकते हैं। चेक करते हैं किस तरीके से। सो स्टेटमेंट आपके सामने दोबारा रीड कर देता हूं बेटा। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट इट बी ABC। बोले कि एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो मान लो AB का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया हमने D। हमने D से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, BC के पैरेलल होनी चाहिए। तो दिस इज गिवन टू अस, इसको मैं यहाँ पे E नाम देता हूँ। आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड D is midpoint of AB। आपको यहाँ पे प्रूव ये करना है that this line segment DE bisects the third side। मतलब ये जो DE है ना ये AC को बाइसेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये आपको प्रूव करना है कि E is the midpoint of AC। to prove E is the midpoint of AC। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमको प्रूव करना है AE जो है किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। अगर A और EC इक्वल होंगे तो मतलब E जो होगा आपका मिड पॉइंट तो कहलाएगा AC का। तो बात देखिए, आप ये स्टेटमेंट लिख लो, आप ये लिख लो, आपकी इच्छा कुछ भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से आपका पे बोला गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि AD जो है किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। दिस इज गिवन टू यू। इसका प्रूफ देखना कितना सिंपल सा आएगा बेटा। In triangle ABC, DE is parallel to BC। आपको जो DE है वो BC के पैरेलल दे रखी है। So by therefore by BPT we can say AD upon DB will be equal to AE upon EC। ये तो होगा है ना। लेकिन बेटा अगर आप अपना गिवन सेक्शन देखो तो आपको बोल रखा है कि AB और DB आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये AB और DB आपस में इक्वल है तो कट के यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। तो आपके पास में आ गया 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर से इक्वल टू का साइन मत हटाना। तो आपके पास में 1 इंटू EC तो EC हो जाएगा। सो EC इज इक्वल टू AE। तो ये तो आपको प्रूव करना था कि EC और AE आपस में कैसे इक्वल हैं। देयरफॉर E is the midpoint of AC। या फिर आप कह सकते हो कि DE bisects AC और DE bisects AC। तो आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहो उस स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। सो
6.1 थ्योरम का यूज करके, बीपीटी का यूज करके प्रूव करना और भी थोड़ा आसान पड़ जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है।